चलिए बाबू चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। ठीक है, एकदम सारे क्वेश्चन देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक क्या है फॉर्मूला याद कर लेना है सबका। ठीक है, उसके बाद आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको नहीं पता तो आप चार्ट देख रहेंगे, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे गए एसआई यूनिट के साथ। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या करा है, एक मिली कूलम आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब क्या कराया, 2 वोल्ट दे दिया, एक का पॉइंट क्या है यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो 25 वोल्ट से कहां पर ले जा रहा है 125 वोल्ट का। ठीक है, चलिए। और कितना चार्ज को ले जा रहा है, 1 मिली कूलम को, तो कितना एनर्जी लगेगा, यानी सॉरी कितना बर्डन है। तो आप लोगों ने बर्डन का फॉर्मूला देखा होगा, क्या V बराबर क्या हो जाता है W बाई क्यू। V बराबर क्या हो जाता है W बाई क्यू। यहाँ पर V के यहाँ पर क्या है विभवांतर, V क्या है विभवांतर। तब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को 25 वोल्ट से 125 वोल्ट ले जा रहे हैं, किया गया कार्य पूछ रहा है। यहाँ पर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 125 वोल्ट और 25 वोल्ट का डिफरेंस क्या है। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से V का वैल्यू क्या आ गया 100 वोल्ट। यदि हम बर्डन पूछ रहे हैं तो W बराबर क्या लिखेंगे VQ। ठीक है, तो बर्डन W बराबर VQ ना, W बराबर V कितना आ गया 100 वोल्ट, और ये कितना है 1 मिली कूलम ना। ठीक है, तो मिली कूलम को हम किस में चेंज कर देंगे कूलम में, क्यों, क्योंकि हमें एसआई यूनिट में वोल्ट है, तो इसको भी हम किस में चेंज करना पड़ेगा एसआई यूनिट में। तो आप शायद याद होगा तो अच्छा बात है, नहीं है तो लिख लीजिए। 1 मिली कूलम बराबर कितना होता है 10 के पावर -3 कूलम। 1 मिली कूलम बराबर कितना होता है 10 के पावर -3 कूलम। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या हम लिखेंगे 100 वोल्ट गुना 10 के पावर -3 कूलम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर -3 गुना 1 जूल। वोल्ट पर कूलम, सॉरी वोल्ट कूलम क्या होता है जूल हो जाता है। यहां से हम क्या निकल लेंगे 1/10 जूल, यानी क्या 0.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू 0.1। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। एकदम ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट लेते हुए बगैर कोई चिंता के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी चालक में धारा 1 एम्पियर, आपको धारा क्या दे दिया है, यानी आई दे दिया कितना 1 एम्पियर। उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या पूछ रहा है। टी बराबर कितना दे रहा है 1 सेकंड, आपसे पूछ क्या रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से आपको आई दे दिया है, टी दे दिया है, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी है, तो Q बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड बराबर Q बराबर क्या आ जाएगा 1 कूलम। यहाँ से चार्ज हमने क्या निकल लिया 1 कूलम। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है Q बराबर एन। Q बराबर क्या होता है N। ठीक है, तो जहां से Q क्या हो गया चार्ज, N का हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, चलिए, तो यहां से यदि हम N लिखना चाहें तो N बराबर क्या हो जाएगा N बराबर क्या हो जाएगा Q बाई E। ठीक है, तो Q क्या है 1, तो 1 ही रहने देते हैं, और E क्या हो जाता है 1.6 गुना 10 टू पावर -19 कूलम। इसका क्या होता है चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। ओके बाबू, तो एक थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जब भी यदि ऐसा पावर वाला कैलकुलेशन है उसे हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि पावर को क्या करते हैं हम 1 से भाग देना किसमें 1.6 में। ये इतना आसान तो नहीं है बाबू, क्या
आसान है तो देख लीजिए क्या कर रहे हैं। 1/1.6 गुना ऊपर पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 के पावर 19। अब क्या है 1/1.6 ना, ये हटेगा तो क्या होगा एक जीरो हो जाएगा। ठीक है चलिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा 16 छक्का 96, क्या हो जाएगा 0.6 4 जीरो, तो 16 दूना 32, 8 जीरो 0.625 गुने 10 के पावर 19 वैल्यू। ठीक है क्या आ गया 0.625 गुने 10 के पावर 19, क्या आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि हम दूसरे मेथड से इसको हम लिखना चाहें तो ये भी हम कर सकते हैं क्या 6.25 गुने 10 के पावर 18। क्या हो गया डेसिमल के क्या कर दिया, इसे क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से डिवाइड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.25 हो जाएगा और 10 से एक पावर माइनस आउट हो गया। तो दोनों आंसर हो सकता है, ये भी आंसर दे देगा तो भी सही, ये भी आंसर दे देगा तो भी सही। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन करें 2.5 एम्पियर, यानी आई के इतना दे दिया है 2.5। परिपथ में चार्ज कितना दे रहा है, क्यू बराबर क्या है 12। तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना रहेगा, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट इन आंसर, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्यू बराबर क्या होता है बाबू 80, टाइम पूछ रहा है तो टी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई आई, क्यू कितना है 12 कूलम, आई कितना है 2.5 एम्पियर, डेसिमल हटा देंगे 10 लगाने कैलकुलेशन कर देते हैं 5 गुना 10 5 × 25 क्या आ गया 24 बटा 5 से कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4.8 सेकेंड। क्या गया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक बल्ब से 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा, टी बराबर क्या दे दिया है 2 मिनट, आई कितना दे दिया है 3 एम्पियर, आवेश पूछ रहा है यानी क्यू क्या होगा। तो जिस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग वही कर दीजिए, क्या क्यू बराबर क्या होता है बाबू आई टी। तो यहां पर देखेंगे तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, एक चीज सिर्फ करना पड़ेगा, क्या यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो 2 मिनट को किस में चेंज कर देगा सेकंड में। आई कितना है 3 एम्पियर तो 3 हो गया, 2 गुना 1 मिनट को कितना सेकंड 60 सेकंड, तो 60 गुना 120 है 360, तो 360 कूलम क्या आ गया 4। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया, मतलब क्या है कि ये एक को क्या है तार है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले तार के मीटर क्या थी 100 मीटर, ठीक है। चलिए अब क्या कर देगा है, इसी तार को क्या कर दिया है खींचा है, तो खींचने से अब इसकी दूरी क्या हो जा रही है 2 गुना कर दिया गया है, तब क्या होगा इसकी दूरी 2x मीटर। तो कह रहा है कि इस तार के प्रतिरोध की तुलना तार के प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध से करें, ठीक है। चलिए तो हम लोग प्रतिरोध निकालने का एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या R बराबर रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग क्या जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के क्या होता है समानुपाती होता है, मतलब क्या है कि यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस में बढ़ेगा, और आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या किसको होता है ए, मतलब क्या यदि तार जितना ज्यादा मोटा होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। यदि तार ज्यादा मोटा है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या है पाओ उसमें कम है, यदि तार पतला हो रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस और क्या होगा वो कम जाएगा। चलिए तब यहां पर हमें क्या करना है, यदि हम एक्चुअल सिर्फ पहले x से ले लें, ठीक है। मतलब क्या है पहले प्रतिरोध क्या है x मीटर है, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा रो को उसी तरह से छोड़ना, रो पर तो कोई वैल्यू डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट हम एल बाई ए से चल सकते हैं, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा एल क्या लेंगे x ले लेंगे,
एरिया कुछ भी होगा एक्स बाई, इसे हम R1 लिख लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 बराबर 2x, ठीक है। तो अब क्या होगा, यदि हम तार को खींच रहे हैं, इमेजिन कीजिए, यदि हम तार को खींच रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसका मोटापा बढ़ेगा या उसका मोटापा कमेगा, उसका मोटापा क्या होगा, कमेगा, ठीक है। तो उसका मोटापा कितना कमेगा, क्या कमेगा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ हम इससे क्या बना सकते हैं, इमेजिनेशन के आधार पर आगे हम बढ़ सकते हैं। यदि इसे 2 गुना खींचा गया होगा तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, आधा, मतलब 2 गुना घट गया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यदि पहले क्षेत्रफल इसका ए है तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बाई 2 हो गया। सिर्फ हम क्या करते हैं, ऐसा आपको प्रूफ नहीं है, यदि हम तार को किसी को 2 गुना खींचे तो उसकी जो मोटाई है वो 2 गुना रफ्तार से कम होगी, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मगर हम इस क्वेश्चन को इमेजिनेशन के आधार पर बना सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या मानेंगे, इसका एरिया पहले ए न माने थे, अब इसका एरिया क्या मानेंगे, ए बाई 2, तो बाई 2 होते ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तब हम R1 बटा R2 का रेशियो निकालें, अभी R1 बाई R2 लिखें तो क्या हो जाएगा, x बाई ए और बटा क्या हो जाएगा 4x बाई ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, x बाई ए बड़ा बटा 4x बाई ए। तो यदि हम सॉल्यूशन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, x गुना ए बटा 4x गुना ये से ये कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो R1 बटा R2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो यदि बिना पहले यदि मीटर x मीटर होगा तब उसका रेजिस्टेंस 1 गुना होगा, और अब क्या होगा, यदि खींच लिया है तब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, प्रारंभिक प्रतिरोध पर प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध से तुलना करें, ठीक है। तो अब क्या आया है, 4 गुना ना, अब पहले वाला से तुलना करना है, तब रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता हूं। नमस्कार, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 4 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस दिया, सॉरी, एक क्या है 4 ओम है और एक क्या है 12 ओम, तो दोनों के क्या कर रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। ये R1 है, ये R2 है, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, सीधे R1 प्लस R2 यानी क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस 12 ओम बराबर क्या आ गया, 16। श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इसे हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ते तब क्या हो जाता, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/2, तो 1/R बराबर 12 और 4 का एल्सियम क्या होता है, 12 7 12, यानी क्या आ जाएगा, 4/12 बराबर क्या आ गया, 1/3। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, 1/R बराबर 1/3, तो R बराबर क्या आ गया 9। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 16, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 3। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नंबर 20 का क्वेश्चन जिसे हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध क्या है, 4 है। R क्या दे दिया है, 4 ओम दे दिया है, और क्या कर रहा है कि 4 को समान प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में दे दिया है। हम लिख लेते हैं क्या, कि माना कि समान प्रतिरोधक, माना कि समान प्रतिरोधक का प्रतिरोध, समान प्रतिरोधक का प्रतिरोध 1 ओम है,
तो 4 को जोड़ा है तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। 4 है, ये क्या दे दिया है 4 में, तो 1/4 x सबका एलसीएम क्या हो जाएगा x, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर 4/x बराबर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, x बराबर क्या आ गया 16। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं। अब बढ़ते हैं। नमस्कार बाबू, आइए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। समतुल्य प्रतिरोध निकालना है बाबू। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही इसके हम सॉल्यूशन पर जाएंगे। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करें कि इन तीनों को मिलाकर के यानी कंबाइंड जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम पॉइंट पर ध्यान दें। कहां से बाबू, ए और क्या है बी है। ठीक है, क्या है ए है, ये बी है। मतलब क्या है कि ए से करंट जा रहा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या ये बिंदु से यहां से करंट को जाएगा। ठीक है, और क्या होगा वो बी पर जाकर के मिलेगा। ठीक है बाबू, चलिए तो हम यहां से करंट को फ्लो करता है। ठीक है बाबू, इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। ठीक है, जान रहे हैं क्या कि कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि धारा सेम गति नहीं जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और ये जो पूरा जो है इसके साथ जो ये है ये दोनों क्या हो जाएगा समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, किस क्रम में हो जाएगा बाबू, समांतर क्रम। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पर, यहां पर जाएगा बाबू। ठीक है, तो यहां से जाएगा फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। यहां से जाएगा इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, एक बात आप यहां समझिएगा कि यदि ए से ये करंट चला, ठीक है, इससे होते हुए ये बी से मिला, पुनः ये इससे होकर नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझिए क्या कि बी पॉइंट पर मिला ना बाबू। ठीक है, यहां से चला ये बी पर मिला। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी से मिला फिर पुनः इसमें ट्रांसफर होगा। ठीक है, पुनः इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो बी में इधर से क्या चलेगी, इस साइड से जो करंट चला यहाँ आएगा, फिर इधर होते हुए ये बी पर मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस पर ये दोनों पर क्या मिल रहा है बाबू, ये दोनों पर क्या है एक क्रम में हो रहा है। मतलब कि दोनों में विद्युत धारा क्या है एक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये और ये दोनों को हम क्या किस में ऐड करेंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है बाबू, और ये क्या हो जाएगा पार्श्व क्रम में। किसके अपेक्षा, ये दोनों के अपेक्षा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों को हम श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है बाबू, आर बराबर क्या हो जाता है R1 प्लस R2। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 40 ओम और 60 ओम है ना, 40 ओम प्लस 60 ओम, R बराबर क्या आ जाएगा 100 ओम। ठीक है, तो ये इतना पूरा का रेजिस्टेंस क्या है बाबू, यहां से यहां तक में क्या आ गया 100 ओम। ठीक है, हमें क्या निकालना है पूरा ना ए और बी के बीच में कितना समतुल्य प्रतिरोध, ये है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो इसके अपेक्षा ये तो समांतर कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से कुछ धारा जा रहा है, यहाँ से कुछ धारा जा रहा है। ठीक है, आइए समांतर क्रम में तो कैसा हो जाएगा 1/r बाबू क्या हो जाता है बाबू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो 1/r बराबर 1/100 प्लस 1/25। ठीक है, 100 और 25 के आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5/100। ठीक है, तो क्या गया बाबू 1/r बराबर क्या गया 1/r बराबर 5/100 आ गया। ठीक है, चलिए तो r बराबर क्या हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 100/5, तो 100/5 क्या हो जाएगा 20। तो पूरा का होल प्रोसेस का कितना आ जाएगा बाबू, क्या आ गया 20। ठीक है, ये हमने ये देखा।
अब आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ए से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, बी पर ये मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन किससे श्रेणी क्रम में। अब ध्यान से देखिए, ए यहां से एक विद्युत धारा चला बाबू, ठीक है, तो इसमें पास हुआ, ठीक है। चलिए, तो इसमें पास होने के बाद ये कहां से चलेगा, ये कुछ इधर मुड़ जाएगा, कुछ इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यहां से चलेगा, कुछ इधर मुड़ जाएगा, कुछ इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इधर वहां जो मुड़ करके ये पुनः आएगा, फिर इसमें मिलेगा, ठीक है। क्या, यहां से जाएगा इससे होते हुए यहां मिलेगा, फिर इसमें मिलेगा, और यहां से भी ए होते हुए इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और पुनः इसमें मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो करंट फ्लो हम यहां से कर रहे हैं, ठीक है, वही सेम यहाँ पर भी ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए और ये दोनों मिलकर ये दोनों क्या हो जाएंगे बाबू, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, जो यहाँ से चला यहाँ मिला, फिर यहाँ आया, फिर इस पॉइंट पर दोनों क्या हो जाएगा, जितना यहाँ से चला उतना ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और ये दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब आते हैं ये और ये दोनों तो पार्श्व क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। क्यों, देख लीजिए, कुछ धारा इधर गया, कुछ धारा इधर गया, इसको हम निकाल सकते हैं। 1/r1 क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 क्या हो जाएगा, 1/s प्लस 1/s 1 प्लस 1/s, ठीक है। क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 2/s, ठीक है। r बराबर क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा वो, कि इसका और इसका ये दोनों को हम कंबाइन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये दोनों का भी क्या आ जाएगा बाबू, 4 ओम, ठीक है। तो ये 4 ओम पहले से ही है, इसका भी क्या गया 4 ओम, ये भी क्या हो गया 4 ओम। तो हमने क्या करना है, क्या, तो जो विद्युत धारा ये दोनों के कंबाइन में तो वही ना विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो इस रेजिस्टेंस से होकर जा रही है, ये दोनों के कंबाइन में भी, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन क्या है बाबू, 4 ओम, ठीक है। और इसमें तो स्वयं धारा प्रवाहित होगी, तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इस बार हम फिर से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 कितना है 4 ओम, R2 कितना है 4 ओम, R3 कितना है 4, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा बाबू, 2। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का सी, क्वेश्चन नंबर 8 का सी क्या है बाबू, अगेन उसमें सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या, हम इसमें करंट पास करते हैं, क्या हो जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा बाबू, ठीक है, और कुछ धारा इधर जाएगा, ठीक है। तो 3 दिशा में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस धारा का कितना रेजिस्टेंस, इस लाइन में कितना रेजिस्टेंस है, इस लाइन में कितना रेजिस्टेंस है, और इस लाइन में कितना रेजिस्टेंस जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में, ठीक है बाबू। तो हम सबसे पहले एक एक करके करते हैं, सबसे पहले ऊपर के करते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ से धारा गया, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, बी में आकर मिल गया, ठीक है। तो कोई एक ही नहीं यहाँ से धारा गया है, ठीक है, जो इससे भी मिला, इससे भी मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और ए दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है बाबू। तो डायरेक्ट हम आर बराबर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, 5 ओम प्लस 5 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का होल क्या आ गया बाबू, 10 ओम आ गया। पुनः नीचे पर चलते हैं, ठीक है। इसमें भी ये लाइन से हम विद्युत धारा गया, ठीक है, इससे हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ, बी में जाकर के मिल गया, ठीक है बाबू। तो बी में जाकर मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए, देखिए जो यहाँ से प्रवाहित हो रहा है धारा वही तो इसमें भी हो रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए और ए दोनों पुनः क्या होंगे, किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है। एक तो 10 ओम हम अलग लिख देते हैं, इसका हो पुनः क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 ओम प्लस 20 ओम बराबर क्या आ जाएगा 40, ठीक है बाबू। तो ये दोनों का क्या गया 40 ओम, ये दोनों का क्या गया 10 ओम, और ये क्या है 24 ओम। तो हमने पहले ही बता दिया क्या कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। क्यों, कि कुछ धारा इधर जा रहा है, कुछ धारा इधर जा रहा है, कुछ धारा इधर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों क्या हो जाएंगे पार्श्व क्रम में, ठीक है बाबू। चलो
तीनों पार्ट्स का क्रम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है बाबू, तो ये इसका क्या आ गया 40 में, तो 1/r बराबर 1/40 प्लस 1/10 प्लस 1/24। ठीक है, ये तीनों को हम कर लेंगे। तो 40, 10 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 किया, हाँ 120 आ जाएगा इसका एलसीएम। 1/r बराबर 120 इसका एलसीएम आ गया, ये 3 हो गया, 10 12 हो गया, 24 5 हो गया। ठीक है, तो 5 3 8 12 8 20। तो 1/r बराबर 20/120, तो r बराबर क्या आ जाएगा 600। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन। अब इसको और इसको ध्यान से देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट फिर से, यहां से कोई विद्युत धारा फ्लो होगा। ठीक है, इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा, फिर यहीं पर आकर मिल रहा है बाबू। देख लीजिए, ये जो करंट क्या इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से फिर यहीं पर मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हो रहा है वही जाएगा कि यहाँ फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब पुनः यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे। क्यों कि यहाँ पर भी कुछ जा रहा है, यहाँ पर भी कुछ हो जा रहा है, अब पुनः जाकर के यहाँ से दीप से मिल जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, फिर हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 क्या हो जाएगा बाबू 1/r बराबर ये एलसीएम हो जाएगा 1 1 1 प्लस 1 1/r बराबर 2/8। r बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये दोनों का होल क्या आ गया 4। ठीक है बाबू, अब पुनः ये दोनों का हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/12 प्लस 1/12, 1/r बराबर 1 प्लस 1/12। ठीक है, तो r बराबर सॉरी 1/r बराबर 2/12, r बराबर 12/2 मतलब 600। ठीक है बाबू, चलिए तो इसका कितना आ गया बाबू, ये मतलब सिर्फ ये डायग्राम कितना है 4 ओम और ये डायग्राम का कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, ए और बी के बीच कंबाइंड जितना रेजिस्टेंस होगा सोना। ठीक है, तो ये देखिए बाबू, जो इस डायग्राम में धारा प्रवाहित हो रहा है वही नहीं इस डायग्राम में प्रवाहित हो रहा है। कैसे से देखिए, ये डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ से करंट चला, इस ये दोनों में से प्रवाहित हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से आते आते फिर यहाँ पर दोनों आकर के मिल गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो विद्युत धारा इसमें जा रहा है वही विद्युत धारा इसमें जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों आपस में क्या है श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा r1 प्लस r2, तो r बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर 10। ठीक है, इसमें तो आपको मात्र 4 क्वेश्चन था। आप और क्वेश्चन का रिवीजन कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ 8789898048। ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, चाहे किसी भी बुक से हो, रेजिस्टेंस से संबंधित होना चाहिए और आपके 10th लेवल तक ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो लेवल का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो आप अपने लेवल का ही फोकस रही पढ़ें। ओके।